हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं फिर लेकर के आ गया हूं क्लास 12 के ऊपर भौतिक विज्ञान, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको पता होगा यदि आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो। यदि नहीं देखते हैं तो जा कर के देख लीजिए। क्लास 12 के हिंदी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, 10th के ऊपर है, और फिर मैं ये भौतिक विज्ञान को लेकर के चल रहा हूँ। हिंदी का भी मैं कराता हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा उसे ही आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आवेश है वो क्या, उसका एक गुण है कि आवेश को बांटा नहीं जा सकता, यानी भिन्नात्मक रूप में क्या आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकती। तो भिन्नात्मक रूप यानी भिन्न के रूप में, बटा के रूप में नहीं हो सकता। वो होगा तो संपूर्ण होगा, जैसे 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, इस तरीके का आवेश होगा। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी 2/3 यानी 2/3 यानी 2/3 जो है वो किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर जहाँ भी आपको 2/3, 3/4 या इस प्रकार के बटा वाला क्वेश्चन मिले कि किसी वस्तु पर इतना आवेश है बटा के रूप में, तो आपको उसे गलत कर देना है, यानी वो सही नहीं है। किसी भी वस्तु पर बटे के रूप में आवेश नहीं हो सकता, सदैव पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है, जैसे 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 2011, 16, 19 तक पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आवेश का मात्रक है। देखिए यहाँ 22 तक पूछा गया है, 16, 18, 22, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 16, 18, 22 तक पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन ये है। आप लोग पाँच पाँच नंबर का पूछा जाता है, यानी कुल 10 नंबर का पूछा जाता है। पहले फिजिक्स में शायद 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर का ये आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक आप लोग जानते होंगे, कूलाम। क्या है? कूलाम है, आप लोग को पता होगा कूलाम है। ठीक, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा हो सकती है। यानी किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा आपको पता होगा कि जितना एक कूलाम क्या बोलते हैं, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही उसी को हम लोग न्यूनतम आवेश कहते हैं, यानी न्यूनतम आवेश की मात्रा कहते हैं। तो वह किसी वस्तु पर उतना ही आवेश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही होता है, यानी किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा हो सकती है। कितना हो सकती है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, 2011, 13, 14, 16, 20, 22 तक पूछा गया, 23 में भी चांस है। तो क्या है ये क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, कि जो आवेश होता है, आवेश का क्वांटीकरण वाला सूत्र से, Ne, जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यही ये पूछ रहा है कि क्या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको Q बराबर यहाँ पर दिया है, 1 दिया है, और इलेक्ट्रॉन को आप पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी N पूछ रहा है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले पर ये लगेगा।
चलिए इसी फॉर्मूले पर पुट करते हैं और निकाल के आपके सामने रख देते हैं। मैं निकालूंगा नहीं, आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इधर इसको ले जाइए, इसको इधर ला जाइए, नहीं क्या कीजिए, ये ई को आप इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा n बराबर q, कितना हो जाएगा q अपॉन ई। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n बराबर क्या होगा कि यहाँ पर q का मान रखेंगे, कितना है q का मान है 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग में, मैं बता दूं कितना मिलेगा आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा लगभग आसपास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 6 इंटू 2 5 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम आवेश में। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है सही। यहाँ पर ये भी नहीं सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम आवेश में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 2020-21 तक पूछा गया। आप देखिए यहाँ पर 2020-21 में पूछा गया है, आपको बताना है कि 8 कूलम का आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो आप लोग निकाल लीजिएगा उसी सूत्र से, किससे, Q बराबर एन ई से। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, आपको एन को ज्ञात कर देना है, इसी और 8 को Q की जगह रख देंगे और ई का मान रख देंगे, एन को निकाल देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे 8 कूलम के आवेश में। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है, ए वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने, छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आपको सदिश यानी सदिश उसे कहते हैं जिसकी दिशा हो, परिमाण हो। ठीक है, तो कौन सी राशि है इसमें से, आवेश दिया है, धारिता दिया है, क्षेत्र की तीव्रता, इसमें से कोई नहीं। तो आवेश जो होता है वो क्या हो, सदिश राशि नहीं, आपको पता है, धारिता भी नहीं है, क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वो एक सदिश राशि है। कैसे, कि आपको दिशा भी बताना होगा कि इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है या फिर इस क्षेत्र में कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, अब देखिए किसी वस्तु को आप आवेश दे रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि पहला बढ़ता है, दूसरा घटता है, और तीसरा दिया है यानी सी ऑप्शन कुछ नहीं होता है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, डी ऑप्शन। तो आपको क्या बताना है, आपको मैं बता दूं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, मैं बता दूं, अगर आप आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान घटेगा। अगर धनावेशित कर रहे हैं तब कैसे, धनावेशित करेंगे तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कम होगा, जिसकी वजह से उस वस्तु का भी द्रव्यमान कम हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस पर काटती हैं। यहाँ पर कुछ कोण दिया है, 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश, या फिर कुछ नहीं काटती हैं। आपको क्या पता है, आपको यह पता होगा कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो वहाँ पर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र इंगित करेगा उन बिंदुओं पर क्या, स्पर्श रेखा खींचने को। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ,
मान लीजिए यह एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है, ठीक, और एक इधर से आ रहा है एक ही स्रोत से। तो आप देखिए यहाँ जो बिंदु है, आप एक इधर खींचेंगे स्पर्श रेखा और फिर एक इधर खींचेंगे, तो क्या होगा, दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही होता है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षी होता है, ठीक है। आज संरक्षी नहीं होता है, संरक्षी होता है, यानी वो स्टेबल होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 2015, 18, 20, 21, 22 तक पूछा गया है। तो ये पूछ रहा है कि एक ही पदार्थ के, मान लीजिए सोना है, एक ही पदार्थ के दो गोले हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, एक पर क्यू आवेश, प्लस में क्यू आवेश, एक पर ऋण आवेश यानी माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन देगा, क्या पूछ रहा है, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या, अभी हमने ऊपर बताया कि जब आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो कैसे परिवर्तन होता है, यहाँ पर देखिए, ये जो है उसको धनावेशित किया जा रहा है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ओबियसली बात है कि उसकी जो वस्तु है, जो गोला है, उसका द्रव्यमान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान भी घटेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान घटेगा तो उस वस्तु का भी द्रव्यमान घटेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बल्कि घटेगा। अच्छा, बी पर माइनस आवेश है, बी वाले गोले पर माइनस आवेश है, तो उसका क्या होगा, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसकी वजह से वो ऋणावेशित हो गया है। तो जब उस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या होगा कि ऋणावेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि द्रव्यमान होता है, उस वस्तु का पहले से द्रव्यमान था और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, हाँ ये सही है, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो बी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। विथ प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हालांकि आप 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रटिएगा नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, लेकिन चलिए बता देता हूँ। अगला है कि डिबाई मात्रक है, 2020-21 में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डिबाई मात्रक है, किसका मात्रक है डिबाई? तो डिबाई विद्युत क्षेत्र, और क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपको पता होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी से, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है Q इंटू 2R, यानी जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं उनके बीच की दूरी और क्या, उनके एक आवेश के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक निकल के आता है हमारे सामने, एक प्रकार के ये भी मात्रक होता है कूलाम गुणे मीटर, लेकिन इसे दूसरे मात्रक में जब कन्वर्ट किया जाता है तो डिबाई भी इसका एक मात्रक होता है। क्या होता है, डिबाई किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डिबाई, ठीक है। तो यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस तरीके से हम ने देखा 11 क्वेश्चन आज आपके सामने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम तो अपने तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, तो आपका हक भी बनता है। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके और 2023 में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं कुछ पढ़े हैं तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।